लड़की तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं? हाँ माँ, लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई है। अपने करण के लिए लड़की तो बिल्कुल परफेक्ट है माँ वो। हाँ, जोड़ी भी खूब जमेगी। पर एक बात है माँ, आपने करण से पूछा कि नहीं लड़की उसे पसंद है कि नहीं, या फिर हम उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। हमें पसंद है तो क्या हुआ, पर करण को भी तो पसंद आनी चाहिए ना। उसी को तो पूरी जिंदगी बितानी है। तुम्हें तो पता ही है बेटा, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी पसंद की हर चीजों को पसंद ही करता है। वो बस तुम्हारी ही हामी करवाना चाहता था। उसे तो लड़की बहुत पहले से पसंद है, बस मुझे बता के रखा था और किसी को नहीं बताया था। इसीलिए मैं आज तुम्हें ले गई थी लड़की दिखाने। अब तुम्हें पसंद आई है तो उसे तो पसंद ही था। बस फिर जल्दी से शादी तय करते हैं और क्या। अच्छा, तो अब ज्यादा ही बड़ा हो गया है माँ। नहीं माँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। लड़की तो वैसे बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है लड़की। मेरे आखिर मेरे भाई की पसंद जो है, तभी तो मैं सोचूं कि चलो छोड़ो माँ, अब रहने दो। क्या बात करूं, उसी से बात करूंगा, उसी के कान खींचूंगा मैं। चलो फिर माँ, देरी मत करो, शादी की तैयारियां करो। अब जल्दी से दूसरी बहू भी आ जाएगी, वो भी तुम्हारी खूब सेवा करेगी, ठीक है। बात तो सही है बेटा, दो दो बहुएं आ जाएंगी, अच्छा ही रहेगा। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मेरे देवर जी कितने अच्छे हैं। बस मैं सोचती हूँ मेरी देवरानी भी आए ना तो मेरे साथ ही रहे, वो बहन बन के। बस चलो वो आएगी तो थोड़ा घर के काम बटाएगी, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। कभी उसका काम करने का दिल नहीं करेगा तो मैं करूंगी, अगर मेरा नहीं करेगा तो वो करेगी। मिलजुल कर सारा काम कर लिया करेंगे और बहन बहन की तरह रहेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नोक झोंक नहीं। अरे बहू, उधर क्या मुंह करके किससे बातें करी जा रही है? मन ही मन में लग रहा है लड्डू फूट रहे हैं देवरानी के आने की खुशी में। जी कुछ नहीं माँ जी, देवरानी जी आ रही हैं तो खुशी तो होगी ही ना माँ जी। तो बस ऐसी आप लोग की बातें सुन के मैं भी खुश हो ली, बस और कुछ नहीं माँ जी। चल ठीक है, जब यही बात है तो इसी बात पे जा हम दोनों के लिए कॉफी बना के लेके आना। चाय नहीं पीनी, आज कॉफी पीने का मन है, ठीक है? जी माँ जी बिल्कुल। अरे देवर जी, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने क्या चुरा लिया? बस बस देवर जी, बस अब रहने दो, अब तो सच बोल दो। आखिर ये बताओ किचन में क्या कर रहे हो आप? वो क्या है ना भाभी, मैंने अभी 1 घंटा पहले शावर लेने से पहले ना कोल्ड कॉफी बना के रखा था। तो मैंने सोचा कि शावर ले लेता हूँ, फिर पीता हूँ। तो मैंने फ्रिज में ही रख दिया था, वही लेने आया था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब तो आपको भी किचन की आदत डालनी पड़ेगी। तुम्हारे भैया भी ऐसे ही बहाने लगा लगा के किचन में आते जाते रहते हैं। अब अभी से ही तुम आदत नहीं डालोगे तो फिर कैसे किचन में आओगे? ओहो भाभी, आप गोल गोल क्यों घुमा रही हो? साफ साफ बताओ ना, आखिर बात क्या है। अच्छा, मैं साफ साफ बताऊं? भाभी को तो आप अपनी फ्रेंड मानते थे ना। बताओ तो मुझसे क्यों बातें छुपाई? भाभी, अभी भी आप जलेबी की तरह घुमाई जा रही हो। आखिर बात क्या है भाभी, बताइए तो सही। देवर जी, मैं आपको जलेबी की तरह कुछ नहीं घुमा रही हूँ। घुमा तो आपने रखा हुआ था पहले से ही मेरी देवरानी जी को। शादी तय हो गई है आपकी और आपने मेरे को बताया नहीं। हाँ, अभी मुझे पता लगा माँ जी के मुंह से और उनके मुंह से। बधाई हो देवर जी, बधाई हो, देवरानी आने वाली है घर में। ऐसी बात है भाभी। अब क्या बताऊं भाभी, मैं सोच रहा था कि अगर आपको बता दूं कहीं भैया से शिकायत ना कर दो। मैं सोचा कि पहले भैया को पसंद आ जाए फिर आपसे बताता हूँ। बस यही सोच रहा था कि कोल्ड कॉफी ले लूं, भाभी तो बेडरूम में ही होगी अपने, तो भाभी को भी जाके अब बता देता हूँ। यही सब सोच ही रहा था, आप तो मुझे किचन में ही पकड़ ली। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपके तो कान खींचने वाले हैं, बड़ी जो हूँ मैं। हाँ ठीक है, फिर भी आपने मुझे बताया नहीं। अब देवरानी आ रही है, अब मैं उसको बताऊंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं भाभी, आपका तो पूरा हक है मेरी वाइफ पे, मतलब कि होने वाली वाइफ पे। होने होने वाली छोड़ो, अब तो हो गई है। अब तो इस घर की बहू ही बनेगी वो, मेरी देवरानी। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी। कल तक घर की बहू थी मैं, अब हूँ जेठानी। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं। सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। हजार पल के सपनों में लेके दीवाने लो मैं चली। हाँ मैं चली अपने देवर की बारात लेके। लो चली मैं, लो चली अपने देवर की बारात लेके मैं चली। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, कॉफी अभी तक बनी नहीं क्या? इतने देर में तो तेरी चाय भी पक जाती। देवर जी, देवरानी के चक्कर में लग रहा है कि आज ही सारी कसर निकल जाएगी। मम्मी जी ने और वो उन्होंने मेरे से कॉफी मंगाई थी। मैं तो आपसे बातें करने के चक्कर में और नाचने गाने के चक्कर में भूल ही गई। हटो हटो जे देवर जी, जल्दी से मैं लेके जाऊं कॉफी, नहीं वरना आज तो मेरी वाट ही लग जाएगी।
भाभी आप टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना। मम्मी को तो मैं संभाल लेता हूँ, आप जल्दी से कॉफी बना के लाना और साथ में मेरी कोल्ड कॉफी भी ले आना। क्या नाम है, मैं मम्मी को संभाल लूंगा, जा रहा हूँ मैं। मम्मी को कैसे संभाल लोगे देवर जी? क्या बोलोगे? मुझे भी तो कुछ बता दो। मुझसे पूछेंगी तो मैं भी कह दूंगी कि हाँ मैं भी वही काम कर रही थी। कहना क्या, बोलना मैं किचन में गई माँ जी, देवर जी वहां से पहले से ही कोल्ड कॉफी बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने सोचा जब देवर जी बना ही रहे हैं तो मैं बना देती हूँ, क्यों देवर जी से काम करवाना। फिर उसके बाद मैं कॉफी बना लूंगी, बस इसी में टाइम लग गया माँ जी, बस ऐसे बोल देना और चुप हो जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो चलो जल्दी जाओ फिर माँ जी के पास। मैं लेके आई। आखिर देवरानी आ रही है, थोड़ी बहुत तो सास से डांट खानी पड़ेगी। देवरानी आएगी तो हुक्म तो मैं ही चलाऊंगी ना उसके ऊपर। अरे दोस्तों, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतनी बुरी जेठानी भी नहीं हूँ, मैं तो उसको अपनी बहन की तरह रखूंगी। हाँ। हेलो गाइस, मैं फटाफट कॉफी लेके पहुंचूं, वरना मेरी सास किचन में पहुंच जाएगी, मुझे ही कॉफी की तरह फेंट देगी। माँ आप इतनी आवाज लगा रही थी कॉफी के लिए, वो भाभी ना मेरे लिए पहले कोल्ड कॉफी बनाने लगी, मैं ही जिद करने लगा तो भाभी को टाइम लग गया, बस आ ही रही होंगी भाभी। अच्छा अच्छा, मैं सब जानती हूँ भाभी के चमचे। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे बारात निकल रही हो। अरे माँ कान खींचना बंद करो अब, अब बड़ा हो गया है माँ, छोटा नहीं रहा अब ये। अरे नहीं बेटा, ऐसे क्यों बोल रहा है? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो जितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं। माँ बाप के लिए तो वो छोटे ही रहते हैं। अभी कान खींच ले रही हूँ, कल को इसकी बहू आ जाएगी, इसकी बहू के सामने खींचूंगी तो वो भी बेडरूम में या किचन में चिढ़ाएगी कि ये लो माँ से आ गए डांट खा के। माँ आप ये कैसी बात कर रही हो, तुम्हें तो पता ही है ना, जब तक कि मुझे डांट नहीं पड़ती मैं तो खाना नहीं खाता हूँ। अब तो तुम्हारे डांट की आदत पड़ गई है। ठीक है, अब शादी हो जाएगी तो इसका मतलब कि आप मुझे डांटोगी ही नहीं। अभी भी, अभी तो आपने बोला ना कि माँ बाप के लिए बच्चे तो हमेशा बच्चे ही होते हैं, तो मैं वैसे ही छोटा बच्चा ही बन के रहना चाहता हूँ, मैं नहीं बड़ा बड़ा होने वाला। जिम्मेदारी सारी संभालने के लिए भैया हैं, ठीक है। सुने बेटे अर्जुन, सुने अपने छोटे भाई की करतूतें। अभी भी अपनी जिम्मेवारी संभालने के लिए आगे नहीं कदम बढ़ाता है, अभी भी तुम्हारे भरोसे पे है। कल बीबी बच्चे हो जाएंगे, कल को शादी होगी फिर बीबी बच्चे होंगे, क्या बीबी बच्चे भी तुम्हारे भरोसे रहेंगे? इसे कुछ समझाओ बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है? कोई बात नहीं माँ, अभी तो ये छोटा है, अभी तो इसके खेलने खाने की उम्र है, अभी तो इसका बड़ा भैया जिंदा है, मर नहीं गया है, ठीक है। अभी से ही मैं अपने छोटे भाई के ऊपर बोझ डाल के उसे, उसकी खुशियों को थोड़ी ना मैं रोक टोक लगा सकता हूँ। अभी जब तक जिंदा हूँ, जब तक कल को उसकी भी बुद्धि खुलेगी माँ, जब उसकी कल को बीवी बच्चे हो जाएंगे तो खुद अपनी जिम्मेवारियों को संभाल लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। बाकी अभी जब तक उसके खेलने खाने की उम्र है, घूमने फिरने की, जब तक तो वो ऐश मौज करे ही, जिम्मेवारी तो जिंदगी भर ही उठानी है। क्या पापा ने मुझे छोटे से ही जिम्मेवारी उठाना सिखा दिया था? ऐसा कुछ नहीं है माँ, मुझे भी अपनी उम्र तक उन्होंने बाहर घूमने फिरने दिया, खेलने की उम्र में खेलने दिया, पढ़ने की उम्र में पढ़ने दिया। अभी तो इसकी खेलने कूदने की उम्र है, दोस्तों के साथ घूमने की उम्र में है, मगर हाँ दोस्तों के साथ घूमे पर अच्छी संगत में, ना कि बुरी संगत में। बस मैं यही कहूंगा अपने छोटे भाई से। और मुझे तो इसको लेकर कोई टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई बिल्कुल मेरी तरह ही बनेगा बड़ा होके। ना इसके अंदर कोई नशा पत्ता है, ना कोई झूठ फरेब है, और ना ही कुछ गलत संगत में रहना पसंद भी नहीं करता है। जो चीज मुझे पसंद होती है वही चीज उसे पसंद होती है। यहाँ तक कि आज मेरे भाई ने ये भी साबित कर दिया कि मेरे भैया को जो लड़की पसंद होगी मैं उसी से शादी करूंगा। और इसने आपको ही बताया था माँ, मुझे तो नहीं बताया। आखिरकार वो लड़की मुझे भी पसंद आई तो आज इसने शादी के लिए हाँ किया। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि मेरा भाई मेरे जैसा नहीं बनेगा। तुम दोनों के भाई की बातों से ना कोई जीत नहीं सकता है। मैंने तुम दोनों का नाम ना करण अर्जुन रख के गलत किया है, राम लखन रखना चाहिए था, राम लखन। हाँ, दोनों की बातें एक दूसरे से क्या सेम सेम मैच करती है, ऐसे लगता है तुम उसकी जुबान बोल रहे हो वो तुम्हारी जुबान बोल रहा है। पर एक बात है बेटा, अभी तक तेरी वाइफ नहीं आई है, कॉफी लेके वो कॉफी बना रही है कि क्या कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहू, कॉफी बना रही थी या फिर दुकान से लेने गई थी जो इतना टाइम लग गया? खैर आज तुझे मैं कुछ नहीं बोल रही क्योंकि आज बड़ी खुशी की बात है। चल चल अब दांत मत निकाल, ये मत सोच कि हाँ मैं तुझे बोलूंगी नहीं, सास हूं मैं तेरी सास, ठीक है। ले कॉफी पकड़ा, तूने तो आज इंतजार ही करवा दिया कॉफी के लिए इतना, नहीं तुझे पता ही है मैं इंतजार नहीं करती हूँ। जी माँ जी, लीजिए कॉफी। भाभी मेरी कोल्ड कॉफी कहाँ है? हाँ देवर जी लेके आई, आपकी भी वही रखी हुई है। लो देवर जी, मेरे हाथ से आप भी कोल्ड कॉफी पी लो, क्या पता अब कब पीने को मिले, अब तो अपनी वाइफ से ही पीना पसंद करोगे आप। अरे भाभी बस करो, अभी देवरानी आई नहीं और आप अभी से ही मेरे कान खींचने लग गई। हाँ देवरानी आ जाएगी तो मुझे लग रहा है कि मम्मी भी मेरे पीछे पड़ी रहेगी और आप भी। अच्छा देवर जी, आप ये बताइए मुझे कि घर में कोई है क्या? अभी छोटा आप ही तो हो, अब आप ही से ही हंस बोल लेते हैं, खेल लेते हैं, कोई बात बुरी लग गई है तो माफ करना देवर जी।
अरे भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आप तो मेरी भाभी, पता है, भाभी दोस्त भी होती हैं, बहन भी बन जाती हैं, टाइम आने पे माँ भी बन जाती हैं। ठीक है भाभी, आप ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करना। चाहो तो मुझे डांट लगा लेना कान पकड़ के, आपका देवर कभी उफ नहीं करेगा। इन दोनों जन के भाभी देवर की नोक झोंक तो खत्म ही नहीं होगी, मुझे लग रहा है। नहीं जी, ये देवर भाभी की नोक झोंक नहीं है, ये प्यार है, प्यार। अभी तो मैं इनसे इस तरह से बोल लेती हूँ, लड़ लेती हूँ, डांट लेती हूँ, उनकी टांग खींच लेती हूँ। कल को क्या पता देवरानी आ गई तो शायद उनको ना अच्छा लगे कि मेरे पति से इस तरह हंसना बोलना, पर मैं फिर अकेली पड़ जाऊंगी ना, इसीलिए मैं अभी से सोच रही हूँ टांग खींचूं। भाभी, अगर आपकी देवरानी ऐसी निकली ना, तो उसे मैं कह दूंगा तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और मायके निकल जा, मेरी भाभी के ऊपर उंगली नहीं उठाना। अरे नहीं नहीं देवर जी, अभी देवरानी जी आई नहीं, आप तो उन्हें निकालने की बातें करने लगे। ऐसा नहीं है, भगवान ना करे ऐसा हो। थू थू, किसी को नजर न लगे मेरे देवर देवरानी को। अच्छा आप लोग कॉफी चाय पीजिए, मैं आई लंच की तैयारी कर लेती हूँ। माँ जी, आज लंच में क्या बनाऊं? अब मैं क्या बहू बोलूं? अभी मैं बोलूंगी तो कहेगी मेरी सासू माँ तो मुझे बदली बदली सी लग रही है। देवरानी के आने की खुशी में लगता है सासू माँ बदल ही गई हैं। अरे नहीं नहीं सासू माँ, बताइए तो क्या हुआ माँ जी? बहू, तू घर की बड़ी है, मैं तुझे हमेशा ही बड़ी ही दर्जा दी हूँ और इज्जत मान सम्मान। डांटना तो जैसे मैं अपने बच्चों के कान खींचती हूँ वैसे तेरे भी खींचती हूँ। अगर खींच के ना रखूं तो मेरे बच्चे भी मेरे हाथ से निकल जाए और तू भी फिसल जाए। तो आज बड़ी खुशी के दिन की बात है, तेरे देवर की शादी तय हुई है। जो तेरा मन करे वो बना ले, दिल खोल के। जितने भी पकवान बनाने हैं बना ले, जो करना है वो कर ले तू। और हाँ, जो कपड़े आज तेरे को अच्छे लगे वही पहनना तू। माँ जी, आपने तो सच में मुझे शौक में ही डाल दिया है। अब मैं क्या बोलूं? आप मेरे को कह रहे हो जो तेरे को पसंद आए वही कपड़े पहनना। तो माँ जी, क्या मैं अपना फ्रॉक वाला, वो पिंक वाला फ्रॉक पहन लूं? बहू अब चली जा, इससे पहले मेरा मूड चेंज हो जाए। जो तेरा दिल करे वो कर ले। ठीक है माँ जी, ठीक है। माँ, इससे पहले तो मैंने भाभी को इतना खुश नहीं देखा जितना कि वो आज हैं। माँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, इन अपनी बहुओं को ना बेटी जैसा प्यार दो, बेटी जैसा। ठीक है, और अपनी बहुओं को इस तरह ज्यादा बंदिश में नहीं रखना चाहिए। आज देखिए, आपने उसे खुली आजादी दे दी, कितनी खुश है, उसके चेहरे पे कितना ग्लो है माँ। ठीक है माँ, तो मैं चाहता हूँ कि बस ऐसे ही प्यार दुलार अपनी बहुओं पे बनाए रखना माँ। क्यों नहीं बेटा, मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी बेटियों से ज्यादा। पर क्या है ना, थोड़ा बहुत तो कान खींचना ही पड़ता है। ठीक है माँ, मैं जल्दी जल्दी कॉफी पी के फिनिश करता हूँ, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा जाना है बैंक, वहाँ काम है, वो काम करवा के आता हूँ, फिर लंच करते हैं। ठीक है माँ? ठीक है भैया, तो आप क्या नाम है, वहां जा ही रहे हो तो मुझे भी साथ में ले चलना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा काम है उधर। भाई, तुझे क्या काम पड़ गया? अब तुझे तो अब क्या ही बोलूं, माँ बैठी है, वरना तेरे तो कान में अच्छे से खींचता। क्या नाम है, क्या काम है तुझे? भैया, मुझे वो रास्ते वाले गैसपुरा वाले सुविधा सेंटर में छोड़ देना, मुझे थोड़ा आधार कार्ड ठीक करवाना था उसमें। क्या नाम है, एड्रेस चेंज करवा लेता हूँ ना, अब यहाँ का वहाँ पुराना वाला एड्रेस है, अभी तक चेंज कराया ही नहीं मैं, तो वही करवाना था मुझे। चल ठीक है, फिर फटाफट कॉफी खत्म कर, चल चले। अब क्या बोलूं मैं, तुम दोनों का ऐसे ही प्यार दुलार सब देख के ना मेरा तो जान में जान आ जाती है, जी भर आता है जी। और कोई चीज की टेंशन नहीं होती। अगर कल को मैं ना भी रहूं तो इतना तो है कि मेरे बच्चे मेरा घर संभाल लेंगे और खुश रहेंगे आपस में। माँ, आप भी कैसी बातें करते हो ऐसे खुशी के मौके पे? शुभ शुभ बोला करो, आपके बिना तो हमारा भी गुजारा नहीं है। ठीक है माँ, अब ऐसे नहीं बोलना आइंदा। हाँ भैया, सही बोल रहे हैं मम्मी, अब ऐसा दोबारा नहीं बोलना, ठीक है? अरे कमला, अब तो तुझे खुश होना चाहिए। हाँ, सुना है कि तेरी छोटी बहू आ रही है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, खुश तो हूँ। आइए ना माँ जी, बैठिए। तो मेरे बाल पक गए हैं तो क्या तू मुझे माँ जी कहेगी? अभी मेरी तेरी चाची सास हूँ तो चाची सास ही बोला कर, मुझे चाची बोला कर, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है, चाची ही बोलूंगी। तो हाँ चाची जी, करण की शादी तो तय कर दी है मैंने। तेरी किस्मत तो अच्छी थी जो तुझे बड़ी बहू मिल गई अच्छी, और छोटी वाली पढ़ी लिखी है भी, और कि क्या नाम है, अनपढ़ अनपढ़ है, कि क्या नाम है, कोई नौकरी सोकरी वाली है, या फिर उसे घर के काम काज आते हैं कि नहीं आते हैं। अरे चाची जी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मेरी बहू छोटी वाली बहुत बड़े घर की है, ऐसे वैसे घर की नहीं है। उसके पापा आईएएस हैं। हाँ, और पढ़ी लिखी भी खूब है। हाँ चलो फिर तो ठीक है, शायद धन का सुख मिल सकता है बिमला को, मगर क्या नाम है, मुझे लगता है बहू का सुख तो मिलेगा नहीं। जब उसका बाप आईएएस है तो मुझे तो नहीं लगता कि वो घर में खाना पीना बनाने आता होगा, या बनाती भी होगी, थोड़ा बहुत आता होगा। मुझे तो नहीं लगता यहाँ आके वो बड़ी बहू की तरह झाड़ू पोछा करेगी। देख लेंगे वैसे। मैं तो यही कहना चाहती हूँ भाई बहन लोग, अपनी ही हैसियत की बहू लाना, ज्यादा बड़े घर की भी नहीं, कि हाँ उसे इस घर में रहने की इच्छा ना हो और जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा जा रहा हो। और दूसरा, वो रही हो ऐशो आराम में, उससे लाओ घर के काम कराओ भाई, फिर तो रिश्ते में अनबन बनती है। मेरा तो यही कहना है कि लड़की हो तो अपनी हैसियत की, वरना ना हो। अरे चाची जी, आप उधर क्या बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं सोच रही थी कि चलूं, अब मुझे भी घर में बहुत काम है।
क्यों चाची जी, आपकी बहू कहाँ गई? बहू अपने मायके गई है बिमला, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि चलूं थोड़े बहुत किचन की सफाई कर लूं। बहू के भाई बीमार हैं तो इसीलिए वो चली गई है 2-4 दिन के लिए देखने, फिर आ जाएगी। ठीक है चाची जी, चलो अच्छी बात है, बहू गई हुई है अपने मायके भी घूम आएगी, भाई का भी हाल चाल ले आएगी। ठीक है माँ जी, फिर मैं भी चलती हूँ क्योंकि मुझे भी मार्केट जाना है। मैं निकल ही रही थी, बहू को बोली थी मेरा पर्स ले आना। बहू, अरे ओ बड़ी बहू, मेरा पर्स तो ले आना। हाँ हाँ, मैं तो जब भी आती हूँ तुझे तो कहीं ना कहीं जान ही लगा रहता है। हाँ नहीं तो मैं तो सोची जाऊँ बिमला के पास बैठूंगी 2-4-10 मिनट, अपने उसकी बहू से सिर वगैरह दबवाऊंगी, सिर में थोड़ा दर्द है, तो तू जाने की बात करने लगी। ओहो चाची जी, मैंने कब जाने की बात की, आप ही तो बोले थे जाना है, किचन की सफाई करना है। हाँ मैं बोल दूंगी तो तू क्या जाने ही नहीं लगेगी। चल अपनी बहू को बुला, कह दे मेरे सिर में थोड़ा तेल ठोक दे, और उसके बाद में तुझे जाना है तू जा, और मैं फिर चली जाऊंगी खुद से ही। अच्छा, तो चाची जी की बातें अब मुझे समझ में आई है। हाँ, मैं अपनी बहू को यहाँ अकेले छोड़ दूंगी इनके भरोसे, तो पता चले कि अभी छोटी मेरी बहू आई नहीं है, या उसके खिलाफ या मेरे खिलाफ मेरी बड़ी बहू के कान में कहीं कुछ भर ना दे। हाँ, खिलाफ करवा ना दे, उल्टा सीधा सिखा पढ़ा ना दे। ऐसे ही छोड़ के चली जाऊंगी तो फिर मेरी बहू का तो ये मुझे तो लग रहा है उल्टा सीधा कुछ पढ़ाई सिखाई देंगी। हाँ, अपनी सास बहू में तो इनकी बनती नहीं है, आई है मेरी बहू से क्या नाम है, मेरी बहू का अनबन करवाने मेरे में। भाई मेरी बहू जैसी भी है मेरा पूरा कहना मानती है, मेरे कहने में चलती है, कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात ही नहीं किया है मेरी बहू ने। ना ना, अब तो मैं बिल्कुल मार्केट नहीं जाऊंगी। अरे बिमला, अब क्या हुआ, अब जा ना, अब तुझे लेट नहीं हो रहा है क्या? अरे नहीं नहीं चाची जी, अब मैं सोच रही हूँ छोटा बेटा बस आने ही वाला होगा, उसी के साथ ही चली जाती हूँ एक्टिवा पे, वो आगे सामान रख लेगा, मैं आराम से खरीद भी लूंगी। मार्केट से ज्यादा सामान लेना है, फिर उठाने में लेने में ऑटो में चढ़ने में दिक्कत होगा, फिर ऑटो वाला भी एक्स्ट्रा पैसे लेगा ना माँ जी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब क्या नाम है, मैं बेटे के साथ ही चली जाऊंगी। आप बैठिए, बहू को बुलाती हूँ, तेल ठोक देगी आपके सिर में। आखिर बिमला बिमला ही है, क्या नाम है, जितनी मोटी है उससे ज्यादा मोटी बुद्धि तो इसकी है। हाँ, बुद्धि बड़ी तेज चलती है इसकी। आई थी मैं इसकी बहू को भड़काने के लिए, इसके खिलाफ करवाने के लिए, तो ये तो हिलेगी ही नहीं, मुझे लग रहा है मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरा कौन सा सिर दर्द हो रहा है। हाँ, फिर कभी ठुकवा लूंगी। क्या हुआ चाची जी, बुलाऊं बहू को? रुकिए, बहू को बुलाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, बहू तेल ले आना, तेल की कटोरी, थोड़ा तेल गरम कर लेना सरसों का, चाची जी आई है उनके सिर पे ठोकना है। चाची जी कहाँ गई? देखा दोस्तों, कोई पराया नहीं आता है बहू बेटी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने वाला, कोई अपना ही होता है। अब बताओ, ये ना दूर की है और ना ही आस पड़ोस की, ये तो हमारी घर की खास चाची है। ठीक है, फिर भी हमारी सास बहू में कैसे खोट पड़वाने आई थी। मैं तो इनका अच्छा ही सोची कि मेरी बहू इनके सिर में तेल लगा देगी, सच में सिर दर्द हो रहा होगा, पर मैं इनकी चालाकियां पहले ही से ही समझती थी। हाँ बताओ भला, इनकी अच्छाई सोचा फिर भी नहीं रुकी, ये बढ़िया हुआ चली गई।